राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एलसी डब्बा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुकदुरु शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज 8वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप क्या करेंगे, उसके उत्तर देंगे, है ना। ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ उत्तरವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। तो भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के नाम बताइए। भारत में जो मनाए जाने वाले त्योहार जो हैं, ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ। हाँ, क्या है? दशहरा, हाँ, फिर गणेश उत्सव, हाँ, और क्रिसमस, हाँ सही है, हौदु मत्ते हाँ ईद, हाँ, और होली, बिल्कुल सही, हाँ ये सब जो है ये हमारे भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं। दशहरा है ना, होली है, गणेश उत्सव है। तो इन सब त्योहारों के जो परिचय देने वाला 8वीं कक्षा में एक पाठ रखा गया है। तो हम देखते हैं कि उस पाठ का नाम है कौन सा? भारतीय त्योहार। पाठ का नाम क्या है? भारतीय त्योहार। भारतीय त्योहार, यह जो पाठ है यह संकलित है। यह पाठ क्या है? ये संकलित है। पाठ का नाम क्या है? भारतीय त्योहार। पाठ का नाम क्या है? भारतीय त्योहार। और यह पाठ जो है यह संकलित है। तो हमें इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? यानी कि इस पाठ का आशय हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति और आचार विचार के बारे में हम यहाँ पे परिचय पाते हैं, है ना। भारतीय संस्कृति और आचार विचार, भारतीय संस्कृति ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ। तो हम अब क्या करेंगे, इस पाठ में आने वाले जो कुछ नए शब्द हैं उनका हम यहाँ पे अर्थ देखेंगे, है ना। शब्दार्थ में हम क्या करेंगे, नए शब्दों के जो अर्थ हैं उसको देखेंगे। शब्दार्थ में जो नए शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उनको देखेंगे। जैसे कि पहला शब्द जो है विश्व, क्या है वो? विश्व का अर्थ है संसार या जगत। विश्व का अर्थ क्या है? संसार या जगत। संसार या जगत विश्व का अर्थ है। फिर दूसरा ಅಂದ್ರೆ विश्व अर्थ है संसार। संसार मतलब कन्नड़ में जो संसार होता है वो नहीं है, संसार का अर्थ यहाँ पे जगत, विश्व। फिर दूसरा है त्योहार। दूसरा क्या है? त्योहार। त्योहार का अर्थ है यहाँ पे जैसे कि हम बोलते हैं पर्व। त्योहार मतलब ये नो पर्व मतलब हब्ब, क्या बोलते हैं इसको? हब्ब कहते हैं। फिर तीसरा जो शब्द है, तीसरा शब्द जो है सिलसिला। क्या है वो? सिलसिला। सिलसिला सिलसिला शब्द का अर्थ है यहाँ पे क्रम। क्या है वो? क्रम। सिलसिला क्रम। सिलसिला का अर्थ क्या है? क्रम, यानी कि क्रम। फिर चौथा जो शब्द है ना,
चौथा जो शब्द यहाँ पे दिया गया प्रतीक्षा, क्या है वो? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है यहाँ पे इंतजार। क्या है वो? इंतजार। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार, यानी कि कन्नड़ में हम बोलते हैं हाँ कायतकंतहद्दु, प्रतीक्षा, है ना। अब देखते हैं पांचवा जो शब्द है, पांचवा जो शब्द है उमंग। क्या है वो? उमंग। पांचवा शब्द जो है उमंग है। उमंग का अर्थ है यहाँ पे उल्लास। उमंग का अर्थ क्या है? उल्लास। हम जो कन्नड़ में भी इसको क्या बोलते हैं? उल्लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्लासा। फिर छठा शब्द जो है वो है परंपरा। क्या है वो? परंपरा। परंपरा शब्द का अर्थ है पुराने समय से, पुराने समय पुराने समय से, पुराने समय से, पुराने समय से, है ना, चला आता हुआ क्रम, चला आता हुआ क्रम, चला आता, चला आता हुआ, चला आता हुआ क्रम, चला आता हुआ क्रम जो है उसको हम परंपरा बोलते हैं। कन्नड़ में भी हम उसको परंपरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरे हेळ्तेवे। फिर सातवां जो शब्द है, सातवां जो शब्द है यहाँ पे गुड़। क्या है? गुड़, है ना। गुड़ का अर्थ है पकाकर जमाया हुआ, पकाकर, पकाकर जमाया हुआ, पकाकर जमाया हुआ, पकाकर जमाया हुआ, पकाकर जमाया हुआ ईख का रस। ईख का अर्थ है यहाँ पे कब्बू, है ना। ईख का रस, कब्बिನ ರಸವನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಕಾಕರ್, ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ गुड़। गुड़ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬೆಲ್ಲ। गुड़ का अर्थ क्या है? बेला। तो ये है इस पाठ में आए कुछ प्रमुख नए शब्द जो मैंने आप लोगों को बताया। विश्व का अर्थ क्या है? संसार या जगत। विश्व का अर्थ क्या है? संसार या जगत है। त्योहार का अर्थ है पर्व। त्योहार का अर्थ क्या है? पर्व है। सिलसिला का अर्थ है क्रम। सिलसिला का अर्थ क्या है? क्रम। वैसे ही प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। प्रतीक्षा का अर्थ क्या है? इंतजार। उमंग का अर्थ है उल्लास। उमंग का अर्थ क्या है? उल्लास। परंपरा का अर्थ है पुराने समय से चला आता हुआ क्रम। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। गुड़ का अर्थ है पकाकर जलाया हुआ ईख का रस। ईख, ईख का अर्थ है यहाँ पे कब्बू, कब्बिನ रस ಅಂದ್ರೆ रस, कब्बिನ रस, कब्बिನ रसದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲ, है ना। तो ये हो गए इस पाठ में आए जो कुछ नए शब्द थे, उनको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? समझ गए हैं? हाँ। तो फिर अब हम क्या करते हैं, पाठ को कैसे पढ़ा जाएगा मैं पढ़ते जाऊंगा, आप अपनी अपनी किताबों में देखेंगे। देखिएगा, भारतीय त्योहार, पाठ का नाम क्या है? भारतीय त्योहार। जो पाठ संकलित है, यह पाठ क्या है? ये संकलित है। तो देखिएगा, समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है।
हाँ, तो इस तरीके से हम पाठ को पढ़ते हैं और आप भी, है ना, मौन रूप से इसको पढ़ते बैठिएगा। हाँ, तो फिर आप लोगों ने पाठ को पढ़ लिया। देखिएगा, यहाँ बता रहे हैं, हाँ, समस्त विश्व में, पूरे विश्व में, इडೀ प्रपंचदಲ್ಲಿಯೇ भारत ही एक ऐसा देश है, पूरे संसार में, इडೀ जगत्तिनಲ್ಲೇ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता है। इडೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಒಂದೇ ದೇಶ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ವಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ವಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। यानी पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां त्योहार और पर्वों का सिलसिला जो है वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। ऐसा नहीं कोई भी पर्व या त्योहार मनाया जा रहा है तो उसके लिए कोई कहानी होती है ना, उसके पीछे कोई कहानी होती है। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा उसका महत्व भी होता है, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ त्योहारों के नाम दिए गए हैं। मकर संक्रांति, क्या है वो? मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। ये जो त्योहारों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, इन सब त्योहारों का एक ना एक महत्व उसके पीछे है ही है। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया गया है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस पाठ में कुछ त्योहारों का जो परिचय यहाँ पे हम इसमें देखेंगे। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो हम क्या करेंगे, जो पूरे विश्व में यानी कि समस्त विश्व में एक ही ऐसा देश है जहां वर्ष भर पर्व या त्योहारों का सिलसिला जारी रहता है। भारतीय जनजीवन में यानी कि ये धार्मिक उत्सव जो हैं या त्योहार जो हैं, इनके कुछ महत्व होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ त्योहारों के नाम बताए, मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान ऐसे त्योहार हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इस पाठ में कुछ त्योहारों से संबंधित कुछ त्योहारों का परिचय हम यहाँ पे पाएंगे, है ना। अच्छा गिरियल्वा, हाँ। तो फिर अब हम इस पाठ में आए, जो त्योहारों का जो परिचय दिया गया है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है मकर संक्रांति, क्या है वो? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति त्योहार के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि देखिएगा, मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ये जो मकर संक्रांति जो त्योहार है, मकर संक्रांति जो त्योहार है, प्रत्येक वर्ष ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ जनवरी महीने में, कौन से महीने में? जनवरी के महीने में पूरे भारत विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। संक्रांति को क्या कहा जाता है? फसल की कटाई का त्योहार। क्या कहते हैं इसको? फसल की कटाई का त्योहार भी इसे कहा जाता है। फसल की कटाई का त्योहार भी इसे कहा जाता है। ಅಂದ್ರೆ हाँ,
ಬೆಳೆಯ ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। यह जो त्योहार है, इस त्योहार को ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ घर घर में हर एक घर में ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ के संकेत के रूप में ಸುಖ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿ ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಇದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। कौन सी है वो, कौन सा त्योहार है? मकर संक्रांति जो त्योहार है जनवरी के यानी कि प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में भारत में पूरे भारत में मनाया जाता है, विशेषतः दक्षिण भारत में। विशेषतः दक्षिण भारत में संक्रांति को कैसा त्योहार कहा जाता है? फसल की कटाई का त्योहार। फसल का अर्थ है यहाँ पे बेड़े, है ना। और इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के रूप में इसको यानी कि उसके संकेत के रूप में इसको मनाया जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। तो बताते हैं युगों से सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन इदे दिन उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। उत्तरायण पुण्य काल ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದಿಯೋं से ಅಂದ್ರೆ युगों से युगಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन यानी कि वो दिन जो है उत्तरायण पुण्य काल का जो दिन है उस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। कौन सी राशि में? मकर राशि में वो प्रवेश करता है। मकर राशिಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो यह विश्वास है, ಇದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ। क्या है वो? कि इस दिन उत्तरायण पुण्य काल के दिन जो देह को त्याग देता है यानी कि वो उस दिन मर जाता है, तो उस दिन मरने वाला जो व्यक्ति है, मरने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वो जो व्यक्ति है जन्म और मरण का जो चक्र होता है उस चक्र से वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ हिंदू संप्रदायದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, है ना। महाभारत के भीष्म पितामह जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो घायल हो चुके थे, है ना। अर्जुन ने उनको बाणों की शैया में सुलाया हुआ था, है ना, सुलाया था उसने। तो उस समय वो क्या करते थे? घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे। कौन से दिन की? उत्तरायण पुण्य काल का जो दिन है उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे अपने प्राणों को त्यागने के लिए, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही वो वहां पे उनकी अंतिम सांसें ली। यानी कि वो जो भीष्म पितामह ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ಗಂಗೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ, ಬಾಣಗಳ ಒಂದು ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ದಿನವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾವ ದಿನವನ್ನ? ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲವಾದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿನ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। तो यहाँ पे जो हमारे लोगों का विश्वास यह है कि उत्तरायण पुण्य काल के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उस दिन जो देह को त्याग करेगा वह जीवन और मरण के जो चक्र हैं उससे मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक उत्तम उदाहरण ये है कि महाभारत में आने वाला जो प्रमुख पात्र जो हम कहते हैं यानी कि
गंगा के पुत्र जो हैं भीष्म पितामह, उन्होंने है ना घायल होने पर भी अपने प्राणों को त्याग नहीं किया, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे थे। किस दिन की प्रतीक्षा? हाँ, उत्तरायण पुण्य काल की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब वह दिन आ गया उसी दिन उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी दिन उन्होंने अपने प्राणों को क्या किया? त्याग दिया। तो ये हमारा विश्वास है कि उस दिन जो मरेगा, उस दिन जो अपने प्राणों को त्यागेगा, है ना, त्याग करेगा, तो वो जीवन और मरण के जो चक्र हैं उससे वो मुक्त हो जाएगा, है ना। हाँ, ये देखिएगा, मैं जो मकर संक्रांति का एक दृश्य आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कौन सा है वो? मकर संक्रांति का एक दृश्य है, जहाँ पे देखिएगा पूजा, यानी कि बैलों की पूजा की जा रही है, और साथ ही साथ अनाज जो है उसकी भी पूजा किए जा रहे हैं। तो ये मैंने बताया कि इस त्योहार को फसल की कटाई का त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल की कटाई का त्योहार इसको कहा जाता है। इसलिए इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि वहां पे फसल और बैलों की पूजा जो कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। हाँ, तो फिर हमने मकर संक्रांति त्योहार को यहाँ पे कैसे मनाया जाता है उसको हमने देखा। तो और एक है इस पाठ में जो और एक त्योहार का नाम बताया गया वो है बैसाखी। क्या है वो? बैसाखी। कौन सी त्योहार है ये? कौन सा त्योहार है? बैसाखी का त्योहार यहाँ पे, हाँ, हम उसको देखेंगे। यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पे? यह जो त्योहार है बैसाखी का कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। इधर ना पंजाबी नदी आचरण ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। पंजाबी लोग जो हैं, है ना, इस त्योहार को, बैसाखी त्योहार को क्या मानते हैं? नए साल का आरंभ, है ना, नए साल का प्रारंभ मानते हैं। ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ बैसाखी ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? नई फसल का त्योहार, ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। नई फसल का त्योहार भी इसे कहा जाता है। फिर इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। कौन से अवसर पर? जो ये बैसाखी त्योहार के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस अवसर में खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। खेत कैसे दिखाई पड़ते हैं हमें? हरे भरे, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ। रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। रबी फसल जो है, रबी फसल जो है कटाई के लिए, कटाई मीन्स कुइलीगोस्कर, है ना, कटाई के लिए तैयार रहती है। यानी कि इस समय, यानी कि जो बैसाखी का जो त्योहार यहाँ पे चलता है, उस समय क्या है? खेत हरे भरे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ रबी फसल कटाई के लिए यहाँ पे तैयार रहती है। फिर इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इस कारण, किसके कारण? कि फसल यहाँ पे कटाई के लिए आ गई है, या खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण गांव में किसान, गांव के जो किसान हैं, ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈತರು ಖುಷಿ और उमंग से भर जाते हैं। ಖುಷಿ, ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसलिए पंजाबी लोग जो हैं ये बैसाखी जो त्योहार है उसको क्या करते हैं? उत्सव के रूप में, ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। इस त्योहार के दिन सब मिलकर भोजपुर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। इस त्योहार के दिन, यानी कि बैसाखी का जो त्योहार है, उस त्योहार के दिन पंजाबी लोग क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। उत्सव के साथ साथ भोजपुर्ण भांगड़ा, कौन सा है वो? भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा जो उनके नृत्य के प्रकार हैं, उन नृत्यों को वो वहां पे करते हैं। ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ, बैसाखी ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಜಾಬಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು
ಭಾಂಗಡ ಮತ್ತು ಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಏನು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ है ना समझ गए कौन से नृत्य करते हैं भांगड़ा और गिद्दा भांगड़ा और गिद्दा नामक जो नृत्य हैं उनके उन नृत्यों को वो करते हैं इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं इस दिन वो क्या करते हैं परंपरागत वस्त्र ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ತಾಜೆ गेहूं के आटे की रोटी ताजे गेहूं ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಜಾ गेहूं का अर्थ है यहाँ पे ಗೋಧಿ ಅಲ್ವಾ ತಾಜಾ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಟಿ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಸಿ घी और गुड़ खाते हैं ದೇಸಿ घी ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಅದರ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಸವಿತಾರೆ है ना उस दिन क्या करते हो ताजे आटे से बने ताजे गेहूं से बने ताजे गेहूं के आटे से बने रोटियां ताजे गेहूं के आटे से बने रोटियां और क्या है देसी घी और साथ ही साथ गुड़ इनको मिलाकर वो क्या करते हैं उसका स्वाद लेते हैं उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं उत्सवाग्नि ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ उसके चारों ओर क्या करते हैं ये नाचते हैं ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ भांगड़ा और गिद्दा जो नृत्य है वह नृत्य वहां पे वो करते हैं तो ये बैसाखी त्योहार के बारे में हमने देखा बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है पंजाब में मनाया जाता है पंजाबी लोग इसको मनाते हैं और इसको नए साल का आरंभ वो मानते हैं नए साल का प्रारंभ मानते हैं और साथ ही साथ उस समय खेत जो है हरे भरे दिखाई देते हैं रबी फसल जो है वो कटाई के लिए आई होती है और इसको देखकर लोग क्या करते हैं खुशी और उमंग के साथ वो क्या करते हैं वहां पे इस त्योहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं और साथ ही साथ देखिएगा इस त्योहार के दिन सभी मिलकर क्या करते हैं भांगड़ा और गिद्दा नृत्य वो करते हैं इसके साथ इस दिन लोग क्या करते हैं परंपरागत वस्त्र पहनते हैं परंपरागत वस्त्र पहनने के साथ साथ ताजे गेहूं के आटे से बने रोटियां देसी घी और गुड़ का स्वाद भी वो लेते हैं और उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर क्या करते हैं ये गिद्दा और भांगड़ा जो नृत्य है उस नृत्य को वो यहाँ पे क्या करते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चित्र जो दिखा रहा हूँ ये देखिएगा उत्सवाग्नि जलाकर वो जो नृत्य कर रहे हैं उसका दृश्य मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ है ना देख रहे हैं ना ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅವರು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌದಲ್ವಾ हाँ तो फिर हम लोगों ने भारतीय त्योहार जो पाठ है इस पाठ में दो त्योहार जो है कैसे मनाया जाता है उसको देखा जो पहला त्योहार कौन सा देखा हमने मकर संक्रांति देखा और दूसरा जो पंजाबी लोग जो मनाते हैं वो त्योहार का नाम क्या है बैसाखी तो इन दो त्योहारों को हमने देखा और फिर और कुछ त्योहारों के जो त्योहारों का परिचय यहाँ पे लिया गया है हम क्या करेंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे तो उसको अगले वीडियो में देखने से पहले जो इस पाठ से यानी कि दो त्योहारों से संबंधित कुछ व्याकरण के अंश जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು व्याकरण अंशಗಳನ್ನು निಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ तो उससे हम यहाँ पे देखते हैं पहला जो कि विलोम शब्द कौन से है वो विलोम शब्दों को देखेंगे है ना विलोम शब्द विलोम शब्दों को देखेंगे जैसे कि पहला है एक उदाहरण दिया गया है उदाहरण क्या दिया गया है जीवन उदाहरण में क्या है जीवन है और उसका विलोम है मरण जीवन का विलोम क्या है मरण ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಣ फिर
अब ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पे जो दिए गए उनको हम देखेंगे। ये पहला है, क्या है? पहला जो है दिन, दिन। दूसरा जो है सुख, दूसरा क्या है? सुख। तीसरा जो शब्द है नया, तीसरा शब्द क्या है? नया। चौथा पवित्र, चौथा क्या है? पवित्र है। पांचवा जो शब्द है विश्वास, पांचवा क्या है? विश्वास। और छठा है आग्नेय अंतंत्र, वो है सूर्योदय। क्या है वो? सूर्योदय, सूर्योदय। इस तरीके से यहाँ पे 6 शब्द दिए गए हैं। इन 6 शब्दों के विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थक शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। ಈ 6 ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು। तो फिर हम उसमें पहला देखते हैं दिन। दिन ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗಲು, इसके लिए विलोम शब्द क्या है? दिन के लिए हाँ रात, दिन के लिए क्या है? रात। हाँ सुख, कन्नड़ में भी वही बोलते हैं हम लोग, है ना? सुख जो है उसके लिए दुख, सुख के लिए क्या लिखते हैं हम? दुख। नया, नया कहते हैं ಹೊಸದಾದ, नया हाँ क्या है? पुराना। नया शब्द के लिए विलोम शब्द है पुराना। पवित्र, कन्नड़ में भी पवित्रा, उसके लिए विलोम विरुद्ध पद अपवित्रा, है ना? तो हिंदी में पवित्र, अपवित्र, अपवित्र, पवित्र, अपवित्र कहते हैं। विश्वास, कन्नड़ में भी विश्वास बोलते हैं। हाँ अविश्वास, विश्वास, अविश्वास। और सूर्योदय, हाँ सूर्योदय के लिए क्या है? सूर्यास्त, सूर्यास्त। तो इस तरीके से यहाँ जो शब्द दिए गए थे उनके विलोम शब्द हमने यहाँ पे बनाए, जैसे कि दिन, रात, सुख, दुख, नया, पुराना, पवित्र, अपवित्र, विश्वास, अविश्वास, सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त। इस तरीके से विलोम शब्दों को यहाँ पे बनाया जाता है। अब फिर इसमें आने वाला जो और एक व्याकरण का जो शब्द है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो है यहाँ पे जो दिया है वो है हाँ उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पे अन्य लिंग रूप लिखना है। क्या लिखना है? अन्य लिंग रूप, अन्य लिंग रूप लिखना है। अन्य लिंग रूप लिखेंगे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि शिक्षक, शिक्षिका। एक उदाहरण क्या दिया गया है? शिक्षक, उदाहरण भी एक है शिक्षक, उसका अन्य लिंग है शिक्षिका, है ना? शिक्षिका। शिक्षक, शिक्षिका दिया गया है। अब हम देखते जाएंगे कि दूसरे जो शब्द हैं, पहला है यहाँ पे, पहला जो शब्द है अध्यापक। क्या है वो? अध्यापक। इसके लिए विलोम, इसके लिए हमें अन्य लिंग रूप लिखना है। फिर दूसरा है ಎರಡನೆಯದಾಗಿ नायक। क्या है वो? नायक। तीसरा जो शब्द है
सेवक, तीसरा क्या है सेवक, तीसरा सेवक है। चौथा जो है संपादक, चौथा क्या है संपादक। पांचवा जो है बालक, पांचवा क्या है बालक। और छठा जो शब्द है लेखक, छठा क्या है लेखक। तो हमें अब इनके अन्य लिंग रूप लिखना है। क्या लिखना है अन्य लिंग रूप इसके हमें लिखना है। तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे इसको लिखते जाएंगे। जैसे कि पहला दिया गया है ಮೊದಲನೇದೇನು अध्यापक करता है इनके अध्यापिका, क्या लिखेंगे हम अध्यापिका। ना कन्नड़ अध्यापकी, कन्नड़ में क्या बोलते हैं अध्यापकी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं अध्यापिका लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा अध्यापिका। दूसरा नायक, नायकी अल्लाह हाँ नायिका है वो नायिका। सेवक सेवकी अल्लाह सेवक सेविका। सेविका सेविका। फिर संपादक, हाँ संपादक के लिए संपादिका, क्या है वो संपादक के लिए संपादिका। संपादिका। ಬಾಲಕ್, ಬಾಲಕಿ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಕಾ, ಹೇಗೋ ಬಾಲಿಕಾ बालिका। फिर अंत में जो है लेखक लेखिका, लेखक के लिए क्या लिखेंगे लेखिका, लेखक लेखिका। तो इस तरीके से हमें अन्य लिंग रूप हमने यहाँ पे लिखा अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, संपादक संपादिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका। इस तरीके से हमने यहाँ पे अन्य लिंग रूप कैसे लिखा जाता है उसको भी देखा, और साथ ही साथ विलोम शब्द कैसे लिखे जाते हैं उसको भी हमने यहाँ पे देखा है ना। हाँ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ अन्य लिंग रूप ಮತ್ತೆ विलोम शब्दಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ। तो फिर आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा नहीं, आपका ऐसे ही मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको कुछ काम देना है ना। तो वो क्या है वो गृह कार्य है, क्या है वो गृह कार्य। गृह कार्य जो मैं दूंगा आप लोग उसको लिखकर लाएंगे है ना। तो गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा यहाँ पे। जैसे कि पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना है। मकर संक्रांति त्योहार, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति त्योहार, मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है, कब और कैसे, कब और कैसे मनाया जाता है, मनाया जाता है। ये एक प्रश्न है। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है। फिर दूसरा जो है पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार, बैसाखी त्योहार कैसे मनाते हैं,
कैसे मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसका क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर डालना है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय त्योहार में आने वाले जो दो त्योहार थे, कौन से, मकर संक्रांति और बैसाखी को आपने समझ लिया होगा। तो इसका जो अगला जो हिस्सा है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।